गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही, गुरु जी महाराज की असीम अपार प्रेरणा से ही आप सभी संगत जी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर जो सत्संग हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं, 3 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4650। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज सुबह ही उठते मैसेज आया कि बेटी आज रात को सोने से पहले आपने सत्संग शेयर करना है। तो अब रात के 11 बज चुके हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी हमारी लाइफ में आए हैं तो सत्संग शुक्राना तो डेली हमारे साथ होते हैं। हर वक्त गुरुपा अपना एहसास करवाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। कभी वो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग देकर हमें याद करवाते हैं, कभी प्यारे प्यारे मैसेज देकर याद करवाते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में। ऐसे गुरुजी हर वक्त हमारे अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, ये जो आज मेरा शुक्राना सत्संग है वो ये है कि मुझे 6 महीने पहले की बात है, मुझे बहुत ही ऐसे मैसेज आते थे कि बेटी अपने हस्बैंड, अपने बच्चे का ध्यान रख, कोई भारी कष्ट आने वाला है। तो ये पढ़कर मन बहुत कई बार उदास हो जाता था। फिर अगले ही पल गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी फिक्र मत कर, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। तो संगत जी, क्या होता है कि एक दिन मैसेज आता है कि तू अपने बच्चे का ध्यान रख, उसको कुछ जानलेवा कष्ट है। तो संगत जी, फिर मैसेज आता है कि आपने फिक्र मत करना, मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया है, तू बस अपने गुरु का सिमरन कर, मंत्र जाप कर। तो संगत जी, क्या होता है, अचानक ही हमारे घर के बाहर एक डॉगी बैठना शुरू कर देता है। सुबह दिन रात वो हमारे घर की दहलीज पर बैठा रहता है। फिर धीरे धीरे हमारा उस डॉगी के साथ इतना प्यार हो जाता है कि हम उसको 2-3 टाइम दूध खाना वगैरह देते हैं।
वो हमारे घर से कहीं किसी के और घर नहीं जाता। मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि क्या आपने इसको रखा हुआ है। तो वो हर वक्त, अगर हम वॉक पे जाते हैं सुबह तब भी हमारे साथ जाता था, अगर हम शाम को भी कहीं बाहर जाते थे तब भी हमारे साथ जाना उसने। तो संगत जी ऐसे ही वो हमारे घर दिन रात रहने लगा। तो अचानक क्या होता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो रही थी। उसने बोला कि मम्मा मेरी लेग्स में इतना ज़्यादा पेन है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो क्या होता है, उस रात डॉगी अचानक घर के बाहर रह जाता है। तो संगत जी सुबह क्या होता है, मेरे ही मोहल्ले में मेरे गुरुजी की एक संगत, मेरी फ्रेंड, उसके बेटे ने बताया कि आंटी रात आपने डॉगी को बाहर निकाला हुआ था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ, कई 5-6 डॉगिनों ने उसको बहुत मारा। मैं अचानक उठा तो मैंने देखा 4-5 कुत्तों ने उसको घेर रखा था। तो संगत जी क्या होता है कि वो सारा दिन डॉगी हमारे घर नहीं आता, शाम के टाइम आता है। तो क्या देखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। हम उसको दूध देते हैं, खाना देते हैं, बट वो नहीं खाता, ना ही दूध पीता। फिर उसको हम मेडिसिन देते हैं, थोड़ा ठीक लगता है। दूसरे दिन फिर रात को जब हमारे घर आता है तो वो आके हमारे पोर्च में गाड़ी के नीचे बैठ जाता है। तो मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ कि बेटा देख, इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो हम उसको बहुत कोशिश करते हैं मेडिसिन देने की। हाँ संगत जी, एक मैं बात बताना भूल गई कि कुछ दिन पहले ऐसे ही वो उसकी तबीयत खराब होती है, तो उसको मेडिसिन देते वक्त वो मेरे बेटे के हाथ पे जोर से काट लेता है। तो मेरा बेटा मुझको ये बात नहीं बताता, वो अपने आप जाके अपने इंजेक्शन लगवाने शुरू कर देता है। तो 2 दिन बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैं कहा बेटा आपके हाथ पे क्या हुआ है, इतनी स्वेलिंग है और आपने बैंडेज लगाया हुआ है, क्या हुआ है। तो वो मेरे को बताता है कि मम्मा डॉगी ने मेरे हाथ पे काट लिया था, मैंने आपको तभी नहीं बताया ताकि आप इसको घर से ना निकाल दें। मैं कहा नहीं बेटा, हम इसकी सेवा करेंगे, इसकी भी तबीयत ठीक नहीं रह रही। तो उस रात फिर जब डॉगी उसको मारते हैं तो दूसरे दिन उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है संगत जी, जब हम क्या देखते हैं कि वो गाड़ी के नीचे बैठता है तो बहुत ही उसकी तबीयत है जो वो नाजुक होती है। तो मैं अपनी वही गुरु संगत फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ कि आप आओ और मेडिसिन लेके आओ। वो भी गुरु जी की संगत भी इतना ज़्यादा डॉगी को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको बहुत ही वो दूध पिलाना, दवाई देना, ऐसे बहुत ही वो डॉगी को प्यार करते हैं। तो वो अपने घर मेडिसिन सारी तरह की रखते हैं। तो वो मेडिसिन लेके आए, हमने डॉगी को बहुत कोशिश करी मेडिसिन देने की। जब वो पोर्च से गाड़ी के नीचे से थोड़ी हौली हौली बाहर आता है तो एकदम हम क्या देखते हैं कि उसकी दोनों लेग्स पीछे वाली सीट के चल रहा है और उसकी लेग्स काम नहीं कर रही। हम उसको दवाई देने की कोशिश करते हैं, वो नहीं लेता। उस दिन बेटा भी मेरा संगत जी थोड़ा जल्दी सो जाता है, तो रात के 10 साढ़े 10 का टाइम होता है। फिर वो आंटी आते हैं, हम उसको मिलके दवाई वगैरह देने की कोशिश करते हैं। बट वो जब क्या देखते हैं, जब वो गाड़ी के नीचे से बाहर आता है तो एकदम उसके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इतनी ब्लीडिंग संगत जी कि सारा पोर्च भर जाता है। तो फिर वो डॉगी बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर दहलीज पे आके गिर जाता है। फिर वो उठ के अपने आप ही चल के गेट के बाहर गिर जाता है। संगत जी, ये हालत उसकी देखकर मैं अपने बेटे को भी फिर आवाज़ लगाती हूँ,
जब मैं उसको उठाती हूँ तो वो आगे से बोलता है, मम्मा आपने मुझे क्यों जगा दिया, पता नहीं क्या, मैं कोई ना किसी की डेथ का सपना देख रहा था। तो मैं उसको बोलती हूँ, बेटा आप आओ देखो, डॉगी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो ठीक नहीं लग रहा। तो संगत जी हम क्या करते हैं, वो संगत आंटी भी हमारे पास ही बैठती है और मैं भी, तो हम ना अध्याय उसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं। तो 18वां अध्याय जैसे ही हम पढ़ते हैं और मेरा बेटा उस पे ऐसे हाथ फेरता है, तो वो डॉगी है जो ना तो वो पानी लेता है ना दूध, बस ऐसे 2-3 मिनट अध्याय पूरा होने तक वो अपने श्वास दे देता है, अपने प्राण दे देता है। तो हमारी आंखों के सामने ये सब देख के मेरा इतना मूड वो होता है, मैं कहा गुरु जी ये क्या दिखाया आपने। तो अंदर आके संगत जी मैं इतना रोती हूँ, मैं क्या भी संगत जी ये हमारा कष्ट लेके गया है अपने आप पे, बेजुबान जानवर। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, इसको शांत रखना। तो गुरु जी हम उस संगत जी फिर हम उसको उठा के एक तरफ लगा के उस पर चद्दर डाल देते हैं, और मैं अंदर आके क्या देखती हूँ, एकदम गुरु जी के स्वरूप के सामने आकर, गुरुपा हमारे जो पाप हैं वो कैसे आप अपने सिर पे ले लेते हो, आपने कैसे मैसेज दिया, कैसे मेरे बच्चे की लेग्स भी ऐसे ही इतनी पेन हो रही थी, और जाते वक्त हम क्या देख रहे हैं कि डॉगी की जो जान है वो उसकी दोनों लेग्स काम नहीं करती, उस वक्त इतनी बुरी हालत में होता है वो। तो संग जी ये सब देख के मैं अपना फ़ोन उठा के देखती हूँ, मैं कहा गुरु जी मुझे बताओ ये कोई मैसेज दो क्या था। जैसे ही मैं फ़ोन खोलती हूँ तो मेरे फ़ोन पे मैसेज शो होता है जो मुझे मेरी फ्रेंड संगत ने भेजा होता है। तो मैसेज होता है, मैंने आज बहुत भारी कष्ट अपने पे ले लिया, तेरे बच्चे की लाइफ ब्लेस कर दी। तो संगत जी ये पढ़ के बस वो शब्द नहीं है कि गुरुपा का शुक्राना कैसे करें। वो बेजुबान जानवर गुरुपा, हम तो यही सोचते हैं कि हमारे इतने कर्म आप अपने पे लेते हो, इसके लिए हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कैसे आपका शुक्राना करें मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबका भला करना, सबके बच्चों को राजी खुशी रखना। आपने बहुत बार मेरे हस्बैंड मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस करी है, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सत्संग शेयर करते हुए संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुरु जी माफ़ करना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1604। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शंकर जी, जय सोनू अंकल जी, आपको भी नमस्कार और गुरु जी को भी बार बार नमस्कार। गुरु जी मुझे कह रहे थे अभी मैसेज आया कि शुक्राना सत्संग का संध्या वेले का। तो संगत जी मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही संध्या वेले का बड़े दिन से। तो एक कल का आपको सत्संग सुनाऊंगी। कल सुबह मैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार कर रही थी और उसी वक्त मुझे इतनी ज़्यादा पेट में दर्द स्टार्ट हो गई कि स्टॉप पर छोड़ने मैं ही बच्चों को जाती हूँ तैयार करके, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं जाते। तो मैंने कल उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि आज आप चले जाओ, मुझे बहुत पेन, सिवियर पेन हो रही है। तो मैं कभी गिव अप नहीं करती हूँ, पर कल मेरे से टॉयलेट नहीं हो रहा था। और शंकर जी गुरु जी ने मुझे कुछ दिनों से ना ये पेट दर्द के सत्संग सुना रहे थे। तो मैंने कहा गुरु जी पेट दर्द के सत्संग, तेरे को पेट में कोई बीमारी थी जिसको मैं इन्फेक्शन करके छोड़ रहा हूँ।
तो तू जो है अपना ध्यान रख और शुक्राना कर। तो कल वही हुआ कि इतनी ज़्यादा पेट दर्द कि मैं सुबह 8 बजे के बाद इतनी एक्यूट पेन थी संगत जी कि मेरे से लिटरली आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतनी दर्द हो रही थी। मैंने गुरुजी को प्रार्थना कर के गुरुजी मेरे पेट दर्द ठीक कर दो, मेरे से उठा नहीं जा रहा। फिर मैंने हॉट बेड लगा के उस पर लेटी रही उल्टे पेट के बल, तो दर्द ठीक ही नहीं हो ही नहीं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जो कोई काम नहीं करते, कल उनको ब्रेकफास्ट खुद बनाना पड़ा अपने लिए, क्योंकि बच्चों को तो मैंने मिला के भेज दिया था। फिर उन्होंने 2 ब्रेड के पीस गर्म करके और चाय बना के मुझे पिला दी। उसके लिए गुरुजी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, क्योंकि गुरुजी के अलावा मेरे हस्बैंड अंकल से कोई काम नहीं करवा सकता। तो ये पहली बार है कि उन्होंने मुझे चाय बनाकर और 2 ब्रेड पीस गर्म करके खिलाए जब मैं बीमार थी। फिर संगत जी क्या हुआ कि वो चले गए मुझे मेडिसिन देके। तो फिर मैंने लेटी रही, मेरी काम वाली मेड हेल्पर आंटी आई, उसने खाना बनाया, सारा काम वाम किया। तो मैं लेटी रही, इतनी दर्द की 3 बजे तक मैं उठ ही नहीं पाई, इतनी पेन मुझे। फिर मैंने क्या किया, बच्चे मेरे खुद आ गए, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी हस्बैंड अंकल को बोल के ले लिया था। उनको भी बोला था आप भी लो, क्योंकि गुरुजी के भी बड़े सत्संग आ रहे थे, तेरे हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है, उसको बोला कर जल प्रसाद लिया करे। तो हस्बैंड अंकल जो है मेरे, वो लेते ही नहीं है। चंदन का तिलक लगाते हैं गुरुजी को लगा के, पर जल प्रसाद नहीं लेते हैं। जब तो ऐसे गुस्सा बना के देखने लगते हैं। तो कल उन्होंने ले लिया, तो मैंने उनको कहा आपको हार्ट की इन्फेक्शन के लिए गुरुजी सत्संग भेज रहे हैं, तो आप जो है वो जल प्रसाद ले लिया करो। तो चलो उन्होंने ले लिया। सबसे बड़ा गुरुजी का शुक्राना कि मेरे 17 साल कल शादी के हो जाएंगे। पहली बार है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बीमारी में कोई चाय का कप बना के दिया। तो अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी कि आपने ऐसे व्यक्ति से भी काम करवा दिया जो कि क्या एक गिलास का पानी का गिलास भी उठा के खुद नहीं पीते। तो फिर क्या हुआ कि 3 बज गए, तो मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने कहीं से मुझे वो दी हिम्मत की, उठ और अब तू क्लास ले ले अपनी। फिर मैं 3 बजे उठी, लैपटॉप खोला, लैपटॉप पे क्लास देखी। 2 क्लासेस मेरी कैंसिल हो गई, 2 क्लासेस मैंने बुक कर दी। 4 क्लासेस टोटल बुक की, जिसमें से 2 तो कैंसिल थी, तो 2 मैंने बुक कर दी। फिर चलो देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं तो लेट के दुखी हो गई थी मैं। फिर मैंने क्या किया कि एक क्लास की 7 बजे अटेंड, तो देखा कि वो हो गई सक्सेसफुल। तो उसके बाद फिर मैंने 8 बजे की थी, वो कैंसिल हो गई। फिर मैंने एक और क्लास की 9 बजे की, तो वो भी सक्सेसफुल हो गई। उसके लिए भी गुरुजी आपका शुक्राना, जो आपने मेरी रोजी रोटी लगाई है महीने की घर बैठ के, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जो 2 साल से घर में बैठ गई थी लड़की, डिप्रेशन में चली गई थी, और अपने बच्चों के साथ चिड़चिड़ापन, हस्बैंड के साथ हम दोनों की लड़ाई, घर वालों के काम कर के ऐसे बन गई थी जैसे मैं कोई अनपढ़ औरत हूँ। बोलती कुछ नहीं थी, बस मैं कुड़ती रहती थी, सबके काम करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो मेरी बात ही नहीं सुनते थे। तो गुरुजी ने साल के पहले ही खत्म होने से पहले ही मुझे कहा था तेरे दुखों का अंत हो गया है, अब जो नया साल तेरे लिए चढ़ेगा खुशियों भरा चढ़ेगा बेटा। अच्छा संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू चींटियों को बतासे डाला कर। बस मैं 2 दिन से वो नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे करना है, वो मुझे पता है। तो वो तुझे ब्लेसिंग्स देंगी, अब मैं वो करूँगी, वो किसी न किसी के लिए ज़रूर होगा ये मैसेज। और एक ये भी कहा था कि 5 लोग अपनी बेटी के सर से वार कर, तो उसको जो है वो मान देना, बट वो मेरी बेटी जो मानती नहीं है। तो चलो ये भी ढूंढ रही हूँ मौका कि किस वक्त कर पाऊंगी जिसमें वो मान जाए। उसके एग्ज़ाम भी है 10th के, तो मैं उसको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। तो बाकी अमृत वेला गुरुजी ने कहा था वो कभी होता है, मुझसे कभी नहीं होता। गुरुजी करवाने वाले हैं, वो ही करवाएंगे। क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है वो भी बहुत छोटी है, 2nd में पढ़ती है, तो वो बहुत तंग करती है, सोने को ही नहीं आती, रात को टीवी देखती है, इधर उधर उछलती कूदती रहती है। तो उसके लिए भी गुरुजी को बोलती हूँ कि इसको थोड़ा गुरुजी थोड़ा सभ्य बनाओ मेरी बेटी को, छोटी वाली को। तो साथ में गुरुजी ने जो गिफ्ट देने का सिलसिला संगत जी शुरू किया है,
वो तो सच में बिल्कुल बिल्कुल सही है। साल शुरू होने से पहले एंड वाले दिन हमें गिफ्ट मिलना शुरू हुआ था, मुझे मेरे बच्चों को। मैंने शेयर किया था ये, तो उस दिन से आज तक कितने दिन हो गए साल शुरू हुए? आज कितने 29 है ना, आज 30th है। तो इस दौरान तक कम से कम मुझे और मेरे बच्चों को 5-6 गिफ्ट तो हमको मिल ही चुके हैं। आपका किस तरह से शुक्राना करूं गुरुपा समझ नहीं आती, बट शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हमारा साथ देने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ कर रखने का शुक्राना। बात गिफ्ट की नहीं है, बात है गुरुपा के हमारा हाथ पकड़ने की। जो उन्होंने वादा किया है वो निभा रहे हैं, और मेरा हाथ जो है पकड़ के रखा है। मुश्किलें, कष्ट और कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है लाइफ में, बट वो गुरुपा को मैं बोलती हूँ कि वो खुद सब संभाल ले। आपकी बेटी नादान है, वो कहते हैं तू मेरी बड़ी भोली बेटी है, तू सबके काम करती है, तू सबका भला सोचती है, तो तू फिक्र ना कर, मैं तेरे सारे काम करूँगा। हाँ बेटी मेरी 10th क्लास में है, तो बस ये है कि गुरुपास को भी करियर के लिए कोई राइट गाइडेंस करना, उसका दिमाग मोटिवेट करना कि अच्छा फील्ड ले, ताकि अच्छा कोई प्रोफेशन चुन लेगी तो बहुत अच्छा है। और गुरुपा ने मेरी बहन की बेटी की भी बड़ी अच्छी जगह MD की सिलेक्शन करवाती है। वो भी मुझे पता है गुरुपा की ही ब्लेसिंग्स है हम पर। तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उसको भी मैं अपना बच्चा समझती हूँ, और उनके लिए भी मैं गुरुपा के आगे अरदास करती रहती हूँ। गुरुपा ने वो भी आज हमें खुशी देती, तो कृपा हर पल हर वक्त हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अंत में मैं शुक्राना सत्संग खत्म करते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी, और सोनू अंकल जी को भी धन्यवाद करूंगी, शुक्राना करूंगी, और गुरुजी को कहूंगी कि सोनू अंकल उनके परिवार को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखना। तो अंत में गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0129। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। पूरी संगत को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। उसके बाद मैं अपने गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। मैं गुरु जी महाराज का जितना भी शुक्रिया करूँ, जितना भी उनको थैंक यू बोलो, उतना ही कम है। मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। आज एक बहुत ज़रूरी और बहुत बड़ा चमत्कार है जो गुरु जी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने जो मेरे साथ किया है, उनकी बहुत असीम कृपा है, बहुत प्यार है, और उन्होंने मुझे एक तरह से नया जीवन दिया है। मेरा ये एक सपना है जो गुरुजी ने सपने में मेरा कल्याण किया है, वो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अभी 17 जनवरी 2025 की सुबह सुबह मैंने एक सपना देखा। सपने में एक जगह थी बहुत अजीब सी, और वहाँ पे मेरी कुछ फ्रेंड थी और कुछ लोग भी थे। तो एक रास्ता सा था, तो मेरी फ्रेंड मुझे बोली कि जाओ इस रास्ते से जाओ, तुम्हें गुरुजी बुला रहे। तो मैं बहुत सोच के डरते हुए उस अजीब सा रास्ते से आगे निकली, आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी तो बहुत ही खूबसूरत पेड़, बड़े बड़े ग्रीनरी, जंगल। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे गुजरने लगी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कृष्ण भगवान जी एक पेड़ के नीचे है, तो मैंने उनको प्रणाम किया, जय किया। फिर थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, राधा कृष्ण जी है। और थोड़ा आगे बढ़ी तो पेड़ के नीचे जैसे विष्णु भगवान जी लेटे हुए मुद्रा में
थे। तो मैं आगे बढ़ती गई सबको प्रणाम करते हुए। आगे बढ़ी तो एक अजीब सी जगह थी, रूम जैसा भी नहीं था और वहाँ पे बहुत डिम लाइट थी। तो वहाँ पे मैं जैसे पहुँची तो मैंने देखा सामने चेयर पे गुरुजी बैठे हुए हैं। उनके बगल में एक लेडी थी, कोई बहुत डिवाइन सोल सी लग रही थी, और उनके दूसरी तरफ में कोई उन्हीं की एज के कोई आदमी थे, वो भी बहुत डिवाइन सोल से लग रहे थे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा तो मैं बिल्कुल रोकर उनके चरणों में गिर पड़ी। तो मैं जैसे उनके चरणों में जाती उससे पहले गुरुजी जैसे मुझे चिढ़ाते वैसे बोलने लगी, मेरे रोने की एक्टिंग करने लगे कि हाँ हाँ जय गुरुपा गुरुपा करते। तो मैं उनके चरणों में ऐसे गिर के बहुत रोने लगी, बहुत फूट फूट के रोने लगी, गुरुपा गुरुपा करते रोने लगी। तो फिर गुरुजी ने मुझे लिटा दिया और उन्होंने मेरे लोअर एब्डोमेन को एग्जामिन किया। जैसे वो ऐसे देख रहे थे तो उनको मेरे लोअर एब्डोमेन में एक गांठ, एक ट्यूमर जैसा उनको मिला, महसूस हुआ। तो उनके बगल में जो लेडी खड़ी थी वो थोड़ा सा सकपका गई। तो गुरुजी उनको इशारे में ही मतलब शांत रहने को कहते हैं ताकि मुझे पता नहीं चले। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ अजीब सा, कुछ जादू सा ऐसे करके गुरुजी ने वो कुछ करके अपने हाथों से मेरे पेट से वो ट्यूमर निकाला। और मैं देख सकती थी संगत जी कि उनके हाथ में ट्यूमर था और उससे इतना ब्लड सा निकल रहा था और जो मांसपेशियाँ सी होती हैं वो सब लटक रही थी। और उन्होंने उसको निकाल के हटा दिया। और फिर जैसे ऑपरेशन के बाद सब ठीक किया जाता तो वो ऐसे मेरे पेट पे ऐसे उन्होंने हाथ फेर के वो ठीक हो गया। तो मीनवाइल ये सब करते करते वो लेडी बात कर रही थी मेरे बारे में, मतलब दे वर प्रेजिंग मी कि शी इज़ अ वेरी गुड सोल, और वो जो साथ के वो अच्छे से रहेगी, स्वस्थ रहेगी, खुश रहेगी, ऐसे करके उन्होंने उसको ठीक करके फिर गुरुजी महाराज मुझे बोले कि अच्छा अब आप जाओ। तो जैसे ही मैं जाने लगी तो मैं पीछे की तरफ, बैक साइड मेरे उनकी तरफ थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि रुको। मैं रुकी। उन्होंने मुझे बोला कि अपने पैर दिखाओ, अपने एड़ियाँ दिखाओ। तो मैंने हल्का सा अपने ऐसे करके ऊपर करके कपड़े उनको अपने पैर दिखाए, एड़ियाँ दिखाई। और उन्होंने मुझे बोला कि जल्दी जल्दी से मतलब आगे की तरफ चलो, एक बार बैक साइड चलो। तो मैं ऐसे ही चली। फिर उन्होंने पता नहीं क्या किया, मेरी दोनों एड़ियों के पास एक तो वाइट लाइट मेरे दोनों एड़ियों के पास चमकी और मैं बिल्कुल एक जगह पे खड़ी रह गई, मैं हिल नहीं पाई। और फिर मैं हिल नहीं पाई तो मैं जैसे डर गई, बहुत डर गई, बहुत सहम गई। और फिर मैंने सोते सोते ये महसूस किया सच में कि मेरी एड़ी से लेके झंझनाहट से शुरू हुई और पूरा मेरा ऊपर बॉडी तक वो झंझनाहट सी आई और मेरा बॉडी स्वेट, पसीने आने लगे, स्वेटिंग होने लगा, मैं कांपने लगी, डर गई। तो अचानक से मेरी नींद टूट गई और मैं उठ के बैठ गई। मैंने रूम की लाइट ऑन करी तो टाइम 4:15 बज रहा था सुबह का। और मैं अपने आप को मतलब बहुत ज़ोर से ऐसे पकड़ के मैं कांप रही थी कि मतलब ये क्या सपना मैंने देख लिया, ये क्या हो गया। और आई वॉज फ्राइटेंड। तो मेरे घर में जो गुरुजी का दरबार है ड्राइंग रूम में, मैं वहाँ पर आई। वहाँ पे मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मैं बहुत 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 देर तक रोती रही। गुरुजी को मैंने बहुत थैंक यू बोला, बहुत शुक्राना किया। मैं इतने डरी हुई थी, मैं इतनी सरप्राइज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये मैंने क्या देख लिया, ये क्या हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बॉडी में शायद कहीं ना कहीं कुछ ट्यूमर हो रहा होगा, पनप रहा होगा, जो गुरुजी ने सपने में आके अपने हाथों से मेरा ऑपरेशन किया, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो मैं बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी रही, सोचती रही, रोती रही, उनको थैंक यू करती रही। सुबह सुबह का टाइम था, फिर मैं बेडरूम में गई। बहुत मुश्किल से मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मुझे रिकॉल हुआ शादी से पहले जब मैं अपना 1-2 बार अपना कुंडली दिखाई थी तो पंडित जी मुझे बोलते थे कि तुम्हारे पेट में कोई बीमारी होगी। तो फिर मुझे ये ध्यान आया, लेकिन मुझे ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज तो सब देख सकते हैं,
उनका इतना प्यार, उनकी इतनी कृपा रही मुझ पे और है कि उन्होंने वो तकलीफ़ का सिम्टम होने से पहले या ये सब होने से पहले उन्होंने मेरा सपने में आकर मेरा ऑपरेशन किया बाकायदा। तो मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना कम है। शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी महाराज से अभी जून जुलाई 2024 में ही जुड़ी हूँ। उनकी कृपा तो हम पे पता नहीं कब से है, हम भी नहीं जानते, लेकिन जुलाई 11 को जब मैं पहली बार 2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर, गुरुजी ने हमें अपने दर्शनों के लिए बुलाया, तो मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी ननद और उनकी बेटी, हम सब साथ थे। तो मेरी बेटी है 7th क्लास में है, उसको भी 1-1.5 साल से उसके लेफ़्ट शोल्डर पे अंदर में एक ट्यूमर था। चेकअप वेकअप कराया तो मतलब इट वॉज नॉट कैंसरस, बेनाइन ट्यूमर था। फिर भी डॉक्टर ने बोला कि इसको ऑपरेशन करके ही ये ठीक हो सकता है, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगा। तो हमने सोचा ठीक है हम बाद में करवा लेंगे। लेकिन जब 11 जुलाई को हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ पे हमने लंगर प्रसाद खाया बैठकर, तो उसके पहले दिन लंगर प्रसाद खाने से ही उसका ट्यूमर 2-3 दिन के अंदर बिल्कुल गायब हो गया। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि हम उनका जितना शुक्रिया करें उतना ही कम है। हम कभी उनका शुक्रिया कर ही नहीं सकते हैं। तो थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। इसी तरह से मुझे शुगर भी था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहता था, लेकिन फिर भी शुगर था। मैं एक टैबलेट खाती थी। तो जब पहली बार गुरुजी के मंदिर गए उसके बाद से ही मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी ने इतनी हेल्थ मेरी ब्लेस करके मुझे एक नया जीवन दिया है और मेरी बेटी का ट्यूमर ठीक किया। अभी लाइफ में स्ट्रगल है, परेशानी है, लेकिन गुरुजी का साथ इतना है, गुरुजी का प्यार इतना है, उनकी कृपा इतनी है कि एक एक दिन उनके सहारे और उन्हीं के लिए ही मैं जी रही हूँ। मैं जीवन भर मेरे शरीर का एक रूम भी उनको थैंक यू बोलेगा तो भी कम पड़ेगा। गुरुजी महाराज, आपसे ये अरदास है कि आप अपनी कृपा ऐसी बनाए रखिएगा, अपने चरणों में रखिए। हम अपने बच्चों को, हमारी गलतियों को हमको माफ़ कीजिएगा और जैसा प्यार, जैसी कृपा, जैसा आपका हमारे लिए स्नेह है उसको बनाइए रखिएगा गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4854। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं ਪਲਵਿੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ 2025 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਏ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਲੜਨ ਝਗੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ। ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵਰੂਪ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਅਥਰੂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। 7 ਨੰਬਰ, ਬਹੁਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਜਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਰੂਹ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਬਸ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ 857 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ 8:07 ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8:07 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਦਿਲੋਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी, और सभी संगत जी को और गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर। मेरा एक रिकॉर्डिंग अभी आया, अपलोड नहीं हुआ है, तो मैं सभी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ। और
गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग सभी संगत जी को मिले और सबको और जो है नाम सिमरन की दात बख्शें। अमृत वेला जो करना चाहते हैं, जिनको हुक्म है गुरुपा का, सबको अमृत वेला बख्शें गुरुपा, सबको हिम्मत बख्शें अच्छे अच्छे कर्म करने की और अपने नाम मतलब कमल चरणों नाल जोड़े रखें सब संगत जी को। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने जो है मुट्ठी भर संगत में मुझे चुना और मेरे सिर पे प्यारा सा हाथ रखा आपने। और ये साल मतलब आपके साथ स्टार्ट होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और पहले जितने भी ईयर्स अभी तक हमने बिताए हैं उनसे स्पेशल ईयर है ये, क्योंकि आपका जो है मार्गदर्शन मिल रहा है, आपका प्यार मिल रहा है भरपूर, कि जिसकी कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकती। सब रिलेशन फेल हैं गुरुपा, आपने जो इतना अनकंडीशनल लव मेरे को बख्शा है, हम संगत को बख्शा है, आपको सब एक एक सांस के लिए कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। ये आप ही की देन है, आपने कितनी बार मुझे लाइव ब्लेस करी मेरे गुरुपा। अभी मैं अपने शुक्राना सत्संग में सभी संगत जी से शेयर करूँगी। ये एक भरपूर ब्लेसिंग्स भरा शुक्राना सत्संग है मेरा। तो उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आज का इतना स्पेशल डे कि 30 जनवरी टुडे, एंड टुडे इज़ माय बर्थडे। गुरुपा की कृपा से मैं अपना बर्थडे देख पा रही हूँ और मैं हर एक फेस्टिवल गुरुपा की कृपा से देखती हूँ एक्चुअली, जो इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स मेरे को मिली हुई हैं। तो और आज थर्सडे भी है, तो बहुत स्पेशल डे है। और एक एक क्षण गुरुपा जो अंग संग रह के मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बयान करना शब्दों में इज वेरी डिफिकल्ट। और गुरुपा की भरपूर काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुपा हमें बता कर करते हैं। कोई कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जो कि गुरुपा हमें बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी गलतियों से अपनी बाय मिस्टेक्स हम शेयर कर लेते हैं, जो मतलब हिंडरेंस के फॉर्म में आ जाती हैं। मतलब हम लोग जैसे मेरे साथ तो कुछ ऐसा अलग से ही कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है मेरे साथ। बाकी गुरुपा की इतनी भरपूर ब्लेसिंग्स हैं जिसका शुक्राना करना भी लाइफ शॉर्ट पड़ेगी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, इतना लाड प्यार देना। आपने इस नाचीज़ को जो हर जगह से ठुकराई हुई हो, आपने इतना प्यार बख्शा और उसको आपने जहाँ पे हमारी गलतियों को अनदेखा करना आपने वो भी किया। और बड़ी बड़ी गलतियाँ, बड़े बड़े पाप अपराध, मतलब वट एवर आई कैन से, जो भी हमने मिस डीड्स, जो भी हमने बुरे कर्म करे, सबको अनदेखा करके, गलतियों को माफ़ करके आप हमें लाड प्यार देते हैं, हमें राह दिखा रहे हैं और जीना सिखा रहे हैं। गुरुपा ये जो हमारे माइंड में जो एक हमारे आँखों में या एक रोशनी आपने भरी है, जीवन जीना सिखाया भी है आपने। और अब एक डायरेक्शन मिलती हुई लगती है कि पहले हम ऐसे ही जी रहे थे, बहुत परेशान घबरा जाते थे हर चीज़ से, हर एक सिचुएशन से। बट अब ऐसा है कि गुरुपा की कृपा से हमें लगता है कि अब हम जो गुरुपा ने हमें रास्ता दिखाया ना, वो बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ रास्ता है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ है। और सारी टेंशन, सारी जिम्मेदारी गुरुपा संभाल रहे हैं, बच्चों की हो चाहे वो पेरेंट्स की, हर जगह की हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे वो फाइनेंशियल शॉर्टनेस है, प्रॉब्लम है, चाहे वो जॉब मतलब कोई भी सिचुएशन हो, जो भी लाइफ में एक ह्यूमन बीइंग की सिचुएशंस होती हैं, सब गुरुपा ने अपने ऊपर ली हुई हैं। चाहे वो ऑफिस की, घर की पॉलिटिक्स है, चाहे वो रिलेशंस की प्रॉब्लम है, चाहे वो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियली, वट एवर, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी हमारे अराउंड होता है एक्टिविटी, वो सब गुरुपा ने अपने ऊपर लिया हुआ है। गुरुपा उसे संभाल रहे हैं
और ये एक संगत के साथ नहीं है, सभी संगत के साथ है। दैट इज़ द बिगेस्ट मिरेकल। और जिनको चुना गुरुपा ने वो भी बहुत मुट्ठी भर संगत है और बहुत सोल, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड सोल है। तो सभी को मेरा शत शत प्रणाम और सबको व्हाट वी कॉल इट, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ सीरियसली। 2024 में उससे पता नहीं कब से गुरुपा, कितने जन्मों से गुरुपा ने बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, मैंने जोड़ा हुआ है। और बहुत मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में भी बहुत कुछ शेयर करा है। तो इस सत्संग को थोड़ा सा शॉर्ट में रखकर, क्योंकि फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। और हाँ, स्पेशली थैंक्स टू सोनू अंकल, जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। और उनको गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स दें अपनी, और जो सेवा उनको बख्श रहे हैं गुरुपा, वो अच्छी अच्छी सेवा कर भी रहे हैं और उनको आगे कंटिन्यू अच्छी अच्छी वो सेवा कर पाएँ और उनको सेवा में बढ़ोतरी हो और वो कर भी पाएँ। दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को गुरुपा सेवा देते हैं बट हम नहीं कर पाते हैं कोइंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली। तो गुरुपा उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और सभी संगत जो अपना टाइम निकाल कर हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स। और सबको जो है गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स दें। तो ये मेरी अरदास है गुरुपा से सभी के लिए। तो प्रैक्टिकल गुरुजी हैं हमारे, इतना प्यार देते हैं। हर रिलेशन, जैसे आप रिलेशंस उनके साथ मेंटेन करते हैं, वैसे ही जो है उसी रिलेशंस में आकर के वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं। और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ मैं 2024 में, जब मुझे पता चला कि मेरे पे ब्लैक मैजिक हुआ है और गुरुपा की ऐसी प्रोटेक्शन है कि दुश्मनों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं और वो भी हर एक काम में अनसक्सेसफुल है और हर काम में, हर एक चीज़ में वो अनसक्सेसफुल हैं। तो क्योंकि महाशिव साक्षात हैं हमारे गुरु महाराज जी, तो उनके आगे तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। और पल पल गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, प्रोटेक्शंस देना, और जो इन्होंने काम जो रोके हुए हैं, बंद काम रोके हुए हैं, उनको खोलना, मतलब सारी चीज़ें मेरे को उन्होंने बताई हैं डिटेलिंग, किस किस ने किया, उनके चेहरे दिखाना और उनके कौन कौन इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें गुरुपा ने मेरे को बताई। घर पे क्या क्या गलत नेगेटिव चीज़ें पड़ी हैं वो बताई गुरुपा ने। और वो लोग और बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल भी पाई हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं निकाली उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वही मेरी उनकी मजबूरी है, इन लॉज के साथ रहना, जो कर रहे हैं उनके साथ ही रहना, और वो निकालने ही नहीं देते हैं किसी चीज़ को। तो गुरुपा का बस इतना प्रोटेक्शन मेरे को मिला हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं जी रही हूँ गुरुपा की कृपा से। हर एक फेस्टिवल में मैं ये शुक्राना करती हूँ, गुरुपा आज मैं ये फेस्टिवल देख पा रही हूँ सिर्फ आपकी बदौलत। और मैं ही नहीं, मेरे से जुड़े सभी लोग, और उन सब लोगों को गुरुपा प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो मेरे बहुत दिल के करीब हैं, जो गुरुपा को पता है कि मेरे दिल के करीब है। चाहे वो मेरे अगर मैं अपनी बात करूं कि कहते हैं ना हम लोग पंजाबी में दाद के साइड और नान के साइड, तो उन साइड में जहाँ जहाँ पर मेरे को एक अटैचमेंट है, या जो कहो गुरुपा बताते हैं कि जो तेरा बहुत ज़्यादा करीबी है, उन रिलेशंस को मैंने प्रोटेक्ट करा है, लाइफ ब्लेस करी है। तो गुरुपा आपका बेहद शुक्राना। मतलब उन्होंने मेरे मामा और उनके बच्चे और उनको तक नहीं छोड़ा, उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मतलब दे रहे हैं और हेल्थ इश्यूज दे रहे हैं, ताकि वो जो है बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए। और मे भी हो सकता है कि बस गुरुपा ही सब उनको बचा रहे हैं, और हर रिलेशंस को गुरुपा बचा रहे हैं, आई वुड से। एंड मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मतलब आपस में रिलेशंस ख़राब करना ताकि मेरे को कोई प्रोटेक्शन, मेरे को कोई सपोर्ट ना मिले, और सारे सपोर्ट सिस्टम्स को मेरा जो है छुड़वाना चाह रहे हैं,
ताकि मेरे रिलेशन सबके साथ ख़राब हो जाएं, सब मेरे को गलत समझें और मैं एक इमोशनल उसमें आ जाऊं, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाऊं, प्रॉब्लम्स फील करूं और मैं आगे जी ना पाऊँ, अंदर से टूट जाऊँ। मतलब ऐसे ऐसे करके तोड़ने वाली बात। जॉब्स में मेरे को रुकावट आना, मैं जब भी जॉब ट्राई कर रही हूँ, अर्लियर आई वाज वर्किंग, बट जब से मेरी मैरिज हुई है मैं कर ही नहीं पा रही हूँ और मुझे अब पता चलता है कि ये मेरा जो है इन्होंने काम बांधा हुआ है, मैं नहीं कर पा रही हूँ इस चक्कर में। तो गुरुपा ने ही सब मेरे को रियलिटी चेक्स दिए हैं और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जब ये सब चीज़ें पहले नहीं हो पाती थी ना, बहुत डिसहार्टेंड हो जाते थे। अब पता है कि हाँ ये लोग ही हैं इसके पीछे, ये लोग नहीं करने दे रहे हैं, तो अंदर से अब इतना डिसहार्टेंड नहीं होता है। इवन हर एक डिस्प्यूट के लिए भी डिसहार्टेंड नहीं होता। अब लगता है कि मुझे पता है यही लोग सब कर रहे हैं, इनकी यही चाल है। हर रोज़ ये हो जाता है कि मेरी इंसल्ट मेरे हस्बैंड के थ्रू करवाना, तो पता होता है कि इनकी यही चाल है कि इन्होंने ऐसे ऐसे करवाना है। तो अब अपने आप को ही चुप कर लेते हैं, शांत हो जाती हूँ। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड इनोसेंट हैं और उनको खिला पिला करके ऐसे बनाया गया है, हमारे रिलेशंस को ख़राब किया जा रहा है ताकि मैं उनकी लाइफ से जाऊं और उनको भी मार दे, मेरे को मार दे, और उनको जो है जो भी उनके पर्पस हैं, फाइनेंशियल लेना, हमसे ग्रैब करना और हमारी जगह बदल लेना, व्हाटएवर जो भी उनके इंटेंशंस हैं, रॉन्ग इंटेंशंस, तो वो सब चीज़ों में वो सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि अब गुरुपा हमारे साथ हैं और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और गुरुपा बताते हैं, ठीक है। और वो जैसे जहाँ जहाँ भी वो पॉसिबल वर्क कर सकते हैं वो करते हैं। अब आप मान के चलिए कि इतने टाइम से ही हो रहा है कि गुरुपा जो है मारण क्रिया, कितनी बार मेरे पर मारण क्रिया हुई है कि मेरे पास 14-15 मेरे को लाइव ब्लेस हुई हैं, गुरुपा ने करी हैं अराउंड, मतलब इससे मैं तो कहती हूँ इससे भी ज़्यादा ही हुई हैं जो गुरुपा ने मेरे पे इतनी कृपा करी है। मेरे नियर एंड डियर, मेरे पेरेंट्स, मेरी सिबलिंग्स, हर एक किसी को गुरुपा बचा रहे हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से। मतलब एक छोटी सी सिबलिंग 10 इयर्स की, उनको भी ये लोग कैंसर कर देते हैं और यूट्रस कैंसर, और फिर गुरुपा ने उसका बड़ा कर्ज जो है एक छोटे से फ्रैक्चर में शिफ्ट करा। तो मतलब कहने का ये है कि इतना ज़्यादा माइंड में नेगेटिविटी होना कि पूरी फैमिली को परेशान करना, आई डोंट नो, मतलब बस हर एक चीज़ में गुरुपा बचा रहे हैं। ये गुरुपा की कृपा है, भरपूर ब्लेसिंग है, एक्सट्रीम लेवल पर गुरुपा की ब्लेसिंग है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, नहीं तो मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसे होंगे और मैं यहाँ पे उस टाइम के बाद एक पल भी ना जी पाती। और अभी मेरे 6 इयर्स मैरिज को हुए हैं और बस इतना टाइम भी गुरुपा की कृपा से ही मैं बिता पाई हूँ। आगे भी गुरुपा ही संभालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और देखिए इतना ज़्यादा, मतलब मैं एक्चुअली अभी जो है मेरा मोबाइल जो है पूरा कंट्रोल करा जाता है, डाटा कंट्रोल किया जा रहा है इन एनी वेज, एनी विच वेज, कि वो किसी की थ्रू जब मैं रात को सोती हूँ मेरा मोबाइल यूज़ हो रहा होता है। मैं बीच में मोबाइल छुपाने लगी थी। ऐसे ही मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में भी मेरे पास मैसेज आता है कि और लैपटॉप हैज़ बीन ट्रैक्ड बाय समबडी। वो पूरा मॉनिटर कर रहे हैं आपके डेट बाय डे जो फंक्शनिंग है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मेरा लैपटॉप भी प्रॉपर वो ट्रैक हो रहा है और मेरा डेटा सारा ट्रैक हो रहा है कि मेरे को कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है और मैं क्या एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, मेरे को किसी चीज़ गलत चीज़ में फंसा देना, मतलब व्हाटएवर जो भी उनकी ये सब चीज़ें चल रही हैं वो साइड बाय साइड चल रही हैं। साइड बाय साइड कोई साया मेरे पीछे भेज देना, कोई बुरा साया, कोई रू एंड व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें वो ट्राई कर चुके हैं। फिर इन्होंने ट्राई करा कि शमशान घाट में भी जो है जलती हुई राख खिला पिला देना, व्हाटएवर, वहाँ से रिलेटेड मिट्टी का काम, जो मिट्टी यहाँ घर पे लाई गई मेरे कमरे में कहीं बिखेर देते हैं, या यहाँ और मेरी जो मिट्टी होती है पैरों की वो वहाँ पर छोड़ आते हैं, वहाँ दबाए आते हैं। ऐसी जो भी काली क्रियाँ हैं, व्हाटएवर दे आर डूइंग, मतलब वो एक्सट्रीम लेवल पे गिरे हुए हैं और गिरते ही जा रहे हैं हर चीज़ में। और गुरुपा मेरे को हर एक चीज़ से बचा रहे हैं, विच इज़
अनइमेजिनेबल, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ऐसे मेरे को कोई मतलब कोई इंसान जो है बच सकता है। बट गुरुपा की शक्ति इतनी अपार है, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे गुरुपा कृपा कर रहे हैं और बड़े बड़े संकट कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और उन्होंने मेरे सारे काम, सारी खुशियाँ बांधी हुई हैं। हमारा वीज़ा लगना होता है, वीज़ा रोका हुआ है, सब चीज़ें जो गुरुपा अपने आप संभालेंगे। मेरा मोबाइल ट्रैक होना, बट इतनी सारी एक्सट्रीम लेवल पे सिचुएशन होकर के भी अगर एक इंसान जी रहा है और जीने की सोचता है, वो सब गुरुपा की कृपा से है। और रोज़ ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स होना, जब गुरुपा का मैसेज आता है कि घर में तूफान आने वाला है, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, कंटिन्यूशन में गुरुपा ने मेरे को बोला कि 4-5 दिन बहुत भारी हैं। एक्चुअली में वो हुआ कि कंटिन्यूशन में 4-5 दिन हमारी लड़ाइयाँ हुई बिना बात के। और कोई बात नहीं होती, बस एक होता है कि इंसल्ट करते रहना, दूसरा सुनता जा रहा है। और वही इन लॉज होते हैं, वही लोग होते हैं, वो सुनते रहते हैं, खुश होते रहते हैं अंदर ही अंदर कि इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो मुझे पता होता है तो फिर मैं उस हिसाब से टैकल करती हूँ। जब नहीं पता होता है तो बंदा रोता भी बहुत है, डिसहार्टेंड हो जाता है और गलत डिसीजंस लेता है। तो गुरुपा ने उन सब चीज़ों से बहुत बहुत बचाया हुआ है। इमोशनली और माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, गुरुपा कर चुके हैं। मैं कहूँगी कि जो मैं ये सारी इंसल्ट को सहन करके भी मैं यहाँ पर हूँ, और क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जाए यहाँ से। और वो मेरे को हर एक लेवल पे, पहले उन्होंने मेरे पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करा, उनको अवॉइड करा इस घर में, वो ना आए, उनको कभी रिस्पेक्ट ही नहीं दी। और ताकि ये जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले, वो चीज़ें नहीं हुई। उन्होंने और चीज़ें स्टाइल पैटर्न शुरू कर दिया। खाने पीने में जो वो पहले होता है ना कि सब्जी वो लोग खुद बनाया करते थे, तो सब्जियों में मेरे को डाल के उन्होंने कुछ कुछ खिलाया, कुछ मीठे बना के खिलाए तो उसमें डाला। देन मुझे वो सब चीज़ें नहीं पता चली। अब जब मेरे को पता चल रहा है और हल्के हल्के मैं चीज़ों को सेपरेट कर रही हूँ, रूम को लॉक करती हूँ तो रूम के सेकंड ऑप्शन बन जाते हैं, कोई रूह आत्मा व्हाटएवर कुछ भी आता है, और मेरे रूम में सब चीज़ें मुझे पता चलती हैं कि क्या क्या चीज़ें में उन्होंने वो चीज़ें करी हैं। टॉयलेटरीज आइटम्स को वो मेरा स्पॉइल करते हैं। मेरे रूम के अंदर जो भी मेरी स्टोरेज में अगर कॉमन नहीं रख पा रही हूँ, मैं अपने रूम में रखती हूँ खाने पीने का सामान, उसमें मिलावट। फिर जो मैं कॉमन चीज़ें खाती हूँ, कॉमन चीज़ें मतलब जैसे हम लोग आटा लेते हैं सपोज़, तो आटे के अंदर जो सूखा आटा होता है, हम कॉमन जो नीड आटा होता है वो नहीं, सूखा आटा, उसके अंदर मिला दिया कि जो है इसकी भक्ति में कोई फ़र्क आए, नेगेटिविटी इसके दिमाग में आए। और कुछ खाने पीने में मिलावट तो वो चीज़ें हैं ही, क्योंकि जब कुछ ऐसा खाती थी तो उसमें आता था कि मारण क्रिया हुई है तेरे ऊपर। ऐसे ही दूध के लिए होता था, जब मैं दूध बॉइल्ड होता था मैं कहती थी कॉमन है चलो पी लेती हूँ, बट उसमें बाद में मेरे को वो भी चीज़ आई कि मारण क्रिया हो रही है खाने पीने की चीज़ों में डाल करके, ऐसे करके। तो इतनी सारी स्ट्रगल की बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ चुकी हूँ। और ये अब आटा दूध के लिए भी अब मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है। अब मेरे को इन सब की असलियत पता है, बट समहाउ आई नीड टू बी साइलेंट, आई डोंट नीड टू रिएक्ट ऑन एवरीथिंग। तो इसीलिए अदरवाइज़ मेरे को इनकी असलियत पता है। बहुत हद तक मैं इनको अवॉइड करती हूँ, अलग सेपरेट लॉक करके रूम में बैठना और वो सब चीज़ें भी कर रही हूँ, खाने पीने का भी परहेज़ कर रही हूँ गुरुपा। बट ये सारी स्ट्रगल्स मैं फेस कर रही हूँ। और स्वरूप में सब कुछ जो भी स्वरूप रखा होता है सब में कुछ ना कुछ क्रिया करके लोग उस चीज़ को वो करते हैं। इवन छोटा सा स्वरूप रखती हूँ, उसको भी ये लोग कहीं ना कहीं मौका दे करके उस पर भी वो कर देते हैं ताकि मेरे को ब्लेसिंग्स ना मिले। मोबाइल पर भी इवन इतना हो जाता है कि उसका ग्लास पे वी बना होता है, हर जगह मेरे को वी मिलता है। तो मेरे मोबाइल से भी उनको लगता है ब्लेसिंग मिलेगी तो वो भी ना मिले। मुझे बाद में पता चलता है कि मेरा टीवी जब बीच में ख़राब हुआ, उसकी जो कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आया, जो हम यूट्यूब यूज़ करते हैं टीवी पर, तो पता चलता है कि ये सभी नेगेटिविटी की वजह से है। स्क्रैचेस आते हैं, पहले मेरे को लगता था मेरी वजह से आ रहे हैं,
बट वो भी वहाँ पर जो है ये सब क्रिया करी होती है ताकि यूट्यूब चल करके भी कोई ब्लेसिंग्स मेरे को ना मिले। हर एक ब्लेसिंग को रोकना, मतलब इतनी हद तक इन्होंने ये सब काम अभी करे हैं और गुरुपा मेरे को हर एक चीज़ से बचा रहे हैं। और सभी डोर्स पे कुछ ऐसा नेगेटिविटी करना कि ये अंदर भी पूजा करेगी रूम में तो भी इसको अंदर रूम में ब्लेसिंग ना मिले, कोई अंदर एंटर ना कर पाए इस टाइप से कि जैसे होता है ना पूरे घर का जैसे पता होता है कि यहाँ पे तेरी ये चीज़ पड़ी है निकाल करके, तो उनको वो चीज़ पता होती है। तो वहाँ हर रूम में उन्होंने ऐसे कर दिया कि रूम में पड़ा होगा तो वो भी नहीं पता चलेगा, ऐसे ऐसे करके मतलब एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा किया हुआ है, कर रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं। अब पता चलता है कि प्रयागराज गए हैं, वहाँ पर भी अघोर से मिलकर आ रहे हैं कोई इसका उपाय करने के लिए, कुछ करने के लिए। बस गुरुपा के आश्रय है, गुरुपा के सहारे मेरी फैमिली मायके परिवार है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे, मतलब बच्चे मैं बोलूँगी कि मेरे हैं नहीं एक्चुअली, बट वो मेरा जो माँ बनने का सुख होता है उसको वो लोग ख़त्म करना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ मेरे को ऐसे हिट करते हैं अंदर से कि वो जो चीज़ें प्रॉब्लम्स मेरे में बढ़ती रहें और मैं ना बन पाऊँ। और अभी तक इसलिए मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये डाल रखा है कि वो मतलब आगे फादर ना बन पाए, और क्योंकि उनको बोला गया कि तुम्हारी एज बहुत हो गई है और ये और वो, और एक्चुअली हमारी थोड़ी मैरिज भी लेट हुई थी तो बट उसके दिमाग में उस हिसाब से ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं कि वो आगे फादर ना बन पाए। और जो सिस्टर इन लॉ है उनकी बेटी को वो लोग ऐसा कर रहे हैं कि रात भर वो उससे मेरे हस्बैंड से बात करती है और किसी भी रीज़न से 2-2:30 बज जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसे प्रोसेस चल रहा है उनका, उसकी एजुकेशन को लेकर ही भले, बट वो इतना उसको अट्रैक्ट कर रही है कि मेरे से ही बात करे, और वो तब बात करके बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसको अपनी डॉटर मानना और उसके सभी काम में उसको इतनी हेल्प करना, मतलब दूसरों की खुशियाँ रोक करके और दूसरों की खुशियों को बांध करके फिर ये सब चीज़ें गेन करना। आई डोंट नो ये कहाँ का क्या इनको अच्छा लगता है, बट गुरुपा की अदालत में मुझे पता है मेरी जीत होएगी और मैं गुरुपा से इंसाफ भी मांगती हूँ इन सब चीज़ों का। बड़ा दुख होता है बहुत टाइम जब उनके बच्चे मेरे हस्बैंड की बदौलत ही आगे सक्सेस पा रहे होते हैं। उनके जहाँ सिलेक्शंस होते हैं एक कंट्रोल मेरे हस्बैंड का रहता है उनकी एजुकेशन पे, उनकी गाइडेंस सारी की सारी, उनकी फाइनेंशियल मतलब उनकी पेमेंट्स करना, फीस करना, मतलब वट एवर छोटा से छोटा डिसीजन में उनकी डॉटर का मेरे हस्बैंड ले रहे हैं ताकि वो आगे बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाए, जॉब अच्छी लग जाए और सेटल्ड हो जाए, अच्छी मैरिज हो जाए, वट एवर। बट मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता कि ये जो सब काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और मेरे को बड़ा दुख होता है जो मैं अभी कह रही थी कि हमारा बेबी ना होना और उनको वो खुश होते हैं कि हाँ हमारे बच्चे की तरक्की हो रही है, और ये साइड बाय साइड वो ये काम करते हैं ताकि इनका फोकस हमारी बच्ची पर रहे और उनका बच्चा, उनकी फैमिली, उनकी बीवी कुछ भी ना, मतलब उनको वो टाइम ही ना दे इतना ज़्यादा। आई थिंक मैं अपने वर्ड्स को इजीली और अच्छे से नरेट कर पा रही हूँ कि इतनी हद तक हर चीज़ को वो कर देना। तो बाकी गुरुपा ने बहुत आंखें खोली हैं और दिखाते हैं असलियत सब रिश्तों की कि क्या है, जो भी मायके परिवार में भी इवन मैं कहूँगी और इन लॉज में भी दोनों फैमिलीज़ में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे उनकी मेरे को जो है रियलिटी चेक दिया, उनसे बचाया, उनकी तांत्रिक क्रियाओं से बचा रहे हैं गुरुपा। सब चीज़ों के लिए मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा। ये आपका गुणगान करना, मतलब कहते हैं ना महाशिव का गुणगान करना, मतलब बड़े बड़े जो देवी देवता होते हैं वो भी नहीं कर पाते, तो हम तो बहुत तुच्छ और छोटे छोटे इंसान हैं। आपकी लीला इतनी अपरंपार है और आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे सिर पे प्यारा सा हाथ रखा हुआ है। और ये जो स्ट्रगल भी आ रहा है तो उसमें भी हम लोगों को पॉलिशिंग हो रही है हमारी, जैसे गोल्ड की पॉलिश होती है, पॉलिश करके उसको शाइनिंग मिलती है, तो इसी तरीके से हमारे साथ भी यही हो रहा है
कि हमारी भी जो है घिसाई हो रही है, हमें भी पता चल रहा है कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, हम किस तरीके से पहले जी रहे थे। और कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ हर एक ग्रूमिंग के लिए। गुरुपा अंग साई रहकर आपने कितनी रक्षा करी है, बड़े बड़े जो आपने कर संकट दूर करे, और मतलब ड्रीम दर्शन देना। गुरुपा इन्होंने मेरा इतना सा वो किया हुआ है कि मैं ड्रीम दर्शन भी मेरे आगे विजुअली नहीं हो पा रहा था, और अब आते हैं सपने तो बहुत बुरे बुरे सपने, मतलब अजीब तरीके से सपने आ रहे हैं जिसको मैं नहीं जोड़ पा रही हूँ, कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट जो भी आपने मेरे को जो भी दर्शन दिए आप सत्संग मतलब ड्रीम्स में, तो वो मेरे को बिल्कुल भी याद ही नहीं रहते हैं। कभी आपकी बात होना, आपसे बात होना, आपका मेरे से बात करना, कुछ भी नहीं मेरे को विजुअलाइज हो पा रहा है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हिंडर कर रखी हैं इन्होंने, और उन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा कि मैं कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाती हूँ किसी भी चीज़ का। और अब तो ऐसा हो गया ना, जैसे एक हम बहुत टफ राइड लेते हैं ना, रोलर कोस्टर टाइप, जो 360 डिग्री भी घूमती है, तो मेरे साथ ये है कि सिचुएशन बस नम होके बैठी हूँ और बस ये टाइम सिचुएशन निकल जाए करके। और कहते हैं कि हमारा मोबाइल भी ट्रैप हो रहा है, लैपटॉप ट्रैक हो रहा है, और बहुत क्लियरली लैपटॉप का दिखता है मुझे, और मैसेज भी आ गया मेरे को। डाटा मेरा सारा बहुत टाइम से मुझे ये लग रहा था, जो कि अब कंफर्मेशंस भी मेरे को मिल रही हैं हर चीज़ में। मेरी रिकॉर्डिंग्स को करते हैं कि मैं क्या क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड इन द सेंस कि उसमें मैं क्या डिटेलिंग दे रही हूँ, क्या क्या मैं बता रही हूँ, और उसके हिसाब से फिर वो आगे फर्दर एक्शन करते हैं। और बहुत सारी वैसे मिस्टेक्स भी हुई हैं, तो गुरुपा उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरे स्वरूप मैं नहीं अच्छे से संभाल पा रही हूँ, कोई भी शिव पुराण की बुक अगर मैं लेती हूँ उसे भी नहीं संभाल पा रही, हर एक गलती के लिए मुझे माफ़ी दे दो गुरुपा, जो इस दौरान मेरे से हो रही है। माफ़ी दे दो गुरुपा, कभी आपका स्वागत नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी कोई भी मिस्टेक है गुरुपा मुझे माफ़ी दे दो। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस जन्म में और पिछले सभी जन्मों में जो भी मैंने गलतियाँ पाप करे हैं, सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बुरे से बुरे कर्मों की माफ़ी दे दो मेरे को, मेरे परिवार को गुरुपा, आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। और कुल देवी मतलब उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, और शुक्राना भी बहुत करती हूँ कि उनका मेरे को जो है छत्र छाया मेरे इस जन्म में, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सभी देवी देवताओं का भी शुक्राना, उनका मेरे को बहुत प्रोटेक्शन मिला, हनुमान जी, काली माता और साईं बाबा, इन सब का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। दुर्गा माता, महाशक्ति, बहुत मतलब इन सब की वजह से मैं आज अपने ससुराल में हूँ और मैं जिंदा हूँ। सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार सुरक्षित है। सब चीज़ों के लिए मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। इतनी गुरुपा ने मेरे को हेल्प ब्लेस करी है कि मैं बता नहीं सकती। आज मैं कोई नियम फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, चाहे वो अमृत वेला हो, वो रोक देते हैं, मैं बैठी होती हूँ, उनको आइडिया लगता है थोड़ा सा भी, वो उसी टाइम पर जो है मेरा एक मिड ऑफ द सत्संग ही वो जो है मेरा डिस्टर्ब हो जाता है, मैं सो जाती हूँ, पता ही नहीं चलता ना। वो मेरा अमृत वेला करने दे रहे हैं, हस्बैंड के थ्रू नेगेटिविटी भेजते हैं ताकि वो रात को टॉलरेट ही ना कर पाए थोड़ी सी भी लाइट भी, और मैं कहीं और किसी रूम में शिफ्ट नहीं हो पाती हूँ, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी वो कर देते हैं। और ना मैं जल प्रसाद हल्दी रखती हूँ, हल्दी में भी मेरे को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और जब मैंने कड़ी पत्ता यूज़ करा उसमें आया कि तेरा ब्लड में इन्फेक्शन आ गया है। तो हर एक जो चीज़ मैं पॉजिटिवली उसको यूज़ करना चाहती हूँ, उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे को मिल जाता है। और जल भी अगर मैं यहाँ यूज़ करती हूँ रात को, यहाँ पे रूप प्रेत आत्मा जो भी होता है मुझे नहीं पता, तो मैं वो चीज़ें रख करके मैं या तो उसको डर के मारे पी लूँ, मतलब थोड़ा सा ये सब चीज़ें रहती हैं, तो मैं वो भी नहीं रख पा रही हूँ। और मेरी पर्सनल चीज़ों को भी वो लोग कैसे यूज़ करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। बट गुरुपा हिम्मत बख्शते हैं और मैं जी पा रही हूँ। और कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आज एक मेरे पास परसों मैसेज आया, शुक्राना सत्संग करूँगी उसका भी, कि मेरे पास मैसेज आता है कि 2:30 बजे है ना कोई
जानलेवा कुछ ऐसे करके होना है। और मेरे फादर जो थे वो लखनऊ गए हुए थे और उनका जो है मतलब एक उनकी फ़्लाइट मिस हुई, दूसरी फ़्लाइट मिस हुई, कैंसिल हुई, जो भी रहा उनकी थर्ड फ्लाइट में वो लोग बोर्ड हुए और कुछ ऑफिस वर्क से रिलेटेड वो गए हुए थे। तो ऐसे करके उनकी 2 फ्लाइट मिस होना और तीसरी फ़्लाइट को बोर्ड करना और उसी टाइम पे अराउंड 2 बजे वो लोग जो है वहाँ पे पहुँचे। तो ये इसके पीछे भी कहते हैं कि बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है गुरुपा का। और मैं बिलीव करती हूँ जो भी मेरे पापा मम्मी के काम, मेरे भाई भाभी के काम और मेरे मायके परिवार में मेरे जहाँ भी गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, सबके काम गुरुपा बना रहे हैं और उनकी हेल्थ ब्लेस करना, लाइफ ब्लेस करना सब गुरुपा देख रहे हैं। तो गुरुपा का बेअन शुक्राना है कि उनको ब्लेस करने से मेरे को खुशी मिलती है, गुरुपा को पता है। और गुरुपा मेरे को खुश करने के लिए सभी को ही खुश कर रहे हैं, सबको स्वस्थ निरोगी काया बख्शते हैं, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। सही रह के उनकी रक्षा करते हैं, जो भी उनके ऑफिस से रिलेटेड पॉलिटिक्स होती है उनसे भी बचाते हैं, क्योंकि आजकल ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। चाहे वो मेरा ब्रदर अपने ऑफिस में हो, चाहे वो मेरे पापा अपने ऑफिस में हो, मतलब जो भी ऐसे नेगेटिव लोगों से गुरुपा बचाए रखते हैं। इवन मेरे नेबर्स से गुरुपा मेरे को बचाते हैं और नेबर्स की इंटेंशन बता देते हैं, उनका आना बता देते हैं कि वो आने वाली है या आ चुकी है, वो कुछ नेगेटिव करके गई है। ऐसे करके गुरुपा मेरे को सबकी इंटेंशंस बताते हैं और जिससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, हम और धोखे में नहीं रह पाते। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा ने मेरे को इतनी हेल्प ब्लेस करी है कि मैं बता नहीं सकती। बड़ी से बड़ी बीमारी मैंने अपने प्रीवियस सत्संग में भी बताया है कि गुरुपा ने मेरे को हीलिंग्स दी है। अब मैं बिना किसी सॉल्यूशन के भी जो है गुरुपा ही मेरे को बचा रहे हैं और मुझे नहीं पता आगे भी गुरुपा ही बचाएंगे, ये मेरा विश्वास है गुरुपा को लेकर। मैंने अपने सभी रिलेशंस को गुरुपा के आगे सरेंडर कर दिया है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को गुरुपा के आगे सरेंडर कर दिया है कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं सब गुरुपा देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, मेरे बच्चे, मेरे मायके परिवार, जिनको वो हार्म करना चाहते हैं या कोई और भी हार्म करना चाहता है, गुरुपा ही देखेंगे। और आगे जो बंद काम है वो भी गुरुपा खोलेंगे, सारी रुकावटें वो गुरुपा ही दूर करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और आज मैं जिंदा हूँ, सभी फेस्टिवल्स को मैं देख पाती हूँ गुरुपा की कृपा से, बदौलत से, सभी देवी देवताओं की वजह से। मेरे को इस कहते हैं ना जो ये हमारा ब्रह्मांड है या को सभी डिवाइन एनर्जीज मेरे को इतना ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी इतनी कृपा है और वो मेरे को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो मेरे पे इतना खुश है कि आज मैं ज़िंदा हूँ, खुश हूँ और अपनी सारी इच्छाएं गुरुपा मेरी पूरी करते हैं, छोटी हो बड़ी हो। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे सिचुएशंस में भी सभी डिवाइन एनर्जीज का मेरे को सहारा मिला, आशीर्वाद मिला, चाहे वो नींद करोली बाबा हो, उनका भी मेरे को भरपूर ब्लेसिंग्स मिलना, हनुमान जी, राम जी, साईं बाबा, काली माता, दुर्गा माता, सभी देवी देवताओं, जो भी मैंने अगर मेंशन नहीं करा, और सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी का कोटि कोटि शुक्राना। कभी मेरे को त्रिशक्ति का भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत बहुत शुक्राना। हर बार जब भी मिली हैं उन सब के लिए कोटि कोटि शुक्राना। उसमें गुरु माँ, गुरु पिता और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलती हैं, हर चीज़ के लिए कोटि कोटि शुक्राना। अभी इस समय मैं ये नहीं एक एक चीज़ को मैं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अब नोट भी नहीं कर पा रही हूँ। और तो गुरुपा मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करना, क्योंकि ये लोग सब मेरी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करते हैं। मतलब मैं जब सो रही होती हूँ कभी भी मेरे साथ ये लोग साजिश रचते हैं, चालें चल रहे हैं, और मेरे मोबाइल लैपटॉप जैसे मैंने बताया वो सब ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर मैं कहीं भी कुछ भी चीज़ें, क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स जो कभी मेरे को मिलती थी, जैसे मैंने चाय प्रसाद में कोई ब्लेसिंग्स मेरे को मिली तो मैं उसे फ़ोटो कैप्चर कर लिया करती थी। उन्होंने वो फ़ोटोज़ मेरी सारी जो हैक करी है ना, तो उससे मेरी सारी ब्लेसिंग्स वहाँ शिफ्ट हो गई और उनको अवेयरनेस हुई है। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करी है इस टाइम पर।
तो वो सब गुरुपा देखेंगे। गुरुपा कहते हैं कि उनको माफ़ कर दो, मैं माफ़ करती हूँ, फिर वो एक गलत काम कर देते हैं, मैं माफ़ करती हूँ, फिर गलत काम कर देते हैं। ऐसे ऐसे उनके साथ चल रहा है। तो अंदर से तो बहुत नेगेटिव निकलता है, तो मैं चाहती हूँ कि ना निकले वो चीज़, बट बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ इनके लिए कि ये लोग रुक ही नहीं रहे होते हैं और चीप से चीप काम करने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं कि लड़ाई झगड़े करवाना, मोबाइल को ट्रैक करना, लैपटॉप हैक करना, ये सब चीज़ें उनकी सब चल रही होती हैं। मतलब एक बंदा जो भी मेरी एक मोमेंट को ट्रैक कर रहा है, तो फिर मैं उसके लिए क्या पॉजिटिव हो जाऊँ। मतलब फिर भी मैं अपने आप को बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं काम रहूँ और पॉजिटिव रहूँ। गुरुपा ही मेरी सोच को ठीक करेंगे और उनको भी गुरुपा ही रोकेंगे जो ये सब काम कर रहे हैं। आपका हर एक चीज़ का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, सोनू अंकल को जय गुरु जी। संगत जी ये आज ऐसे मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें था कि कुछ टाइटल था कि शुक्राना, मतलब आज साल का 2024 का आखिरी फ्राइडे है, शुक्राने का दिन, तो शुक्राना करना। तो तब से मेरे मन में बात बैठी हुई थी, बीच में भूल भी की थी, अभी एकदम से क्लिक किया कि नहीं आज तो लास्ट फ्राइडे है साल का, तो गुरुजी का शुक्राना जो साल भर में गुरुजी ने हमारे साथ अंग संग साही रहकर और बाकी जो हमें ब्लेसिंग्स दिए उनका शुक्राना करना तो बनता है। तो इसलिए मैं ये सत्संग अब कर रही हूँ। इस समय गुरुजी के पास ही बैठी हूँ और गुरुजी ही बुलवाएंगे। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से या गुरुजी ने मुझे इस साल ही अप्रैल में ही अपने दर बुलाकर, बड़े मंदिर बुलाकर उन्होंने मुझे कनेक्शन फील करवाया और उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और उन्होंने मुझे स्थान दिया अपने उसमें कि हाँ मैं भी एक संगत बनने लायक हूँ। तो अप्रैल 2024 में गुरुजी से मैं जुड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, गुरुजी ने रियलाइज़ कराया क्या सही है क्या गलत है। और गुरुजी ने भी मुझे तभी जोड़ा क्योंकि उनको पता था कि आने वाले महीने में, अगले महीने में इसके ऊपर चारों तरफ से इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं जिसका ये अकेले तो बिल्कुल भी ये सामना कर ही नहीं पाएगी और रहता ये मर और जाएगी, सुसाइड और कर लेगी। तो गुरुजी ने अप्रैल में मुझे बड़े मंदिर बुलाया सबसे पहली बार और मैं तभी गई थी और तभी कनेक्शन फील हुआ, तभी उन्होंने मुझे ब्लेस किया और तभी मुझे संगत बनाया और तभी मुझे अपने मतलब चरणों में मुझे स्थान दिया। और उस दिन के बाद से मैं गुरुजी के थोड़ा थोड़ा सत्संग, मतलब इतना मुझे नहीं पता था कि कैसे सत्संग सुनते हैं, कैसे क्या करते हैं, बट धीरे धीरे करके यूट्यूब पे सत्संग सुनते सुनते मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, मैं करने लगी और सब कुछ मुझे धीरे धीरे होने लगा। सुना मैंने गुरुजी के बारे में पहले भी था कि मेरी सिस्टर भी, बड़ी सिस्टर गुरुजी की संगत पहले बनी है मुझसे, तो उनके भी उससे सुना है। प्लस मैं दिल्ली में पढ़ती थी, जब मैंने रजौरी गार्डन में बहुतों के शॉप्स पे, पार्लर में, सैलून में मैंने गुरुजी के स्वरूप देखा था। तो ऐसे तो मैंने गुरुजी से यूँ कहूँ तो कनेक्टेड शायद मैं बहुत पहले से होंगी, बट गुरुजी ने एहसास मुझे उस दिन करवाया अप्रैल में, रेदर 6 अप्रैल को एहसास करवाया। और उसके बाद जो मेरा बुरा टाइम शुरू हुआ है, जो मेरा इतना टफ फेज कि चारों तरफ से आप सोच लो कि चारों तरफ से थप्पड़ ही थप्पड़ मुझे पड़ रहे थे, जहाँ जाओ वहाँ प्रॉब्लम, ये वो, मतलब मेरे पार्टनर से झगड़ा, वो तो खैर मेरे पार्टनर से जो मेरी हुई वो तो मेरी ही गलती की वजह से हुई थी क्योंकि मैंने झूठ बोला था और मैंने एक अपनी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे पहले पता होनी चाहिए थी उसको मैंने डर के मारे, कह लो कि मैं उसको खो दूंगी, इस डर के मारे मैंने उसे नहीं बताई थी।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ये बात सुन लेगा तो मुझे छोड़ देगा या मेरा उसका नहीं आगे हो पाएगा, फ्यूचर नहीं बन पाएगा। और मैंने इसी एंजाइटी, इसी डर में कि नहीं वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो ये चीज़ नहीं सुन पाएगा, तो वो मैंने उससे छुपाया। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये बात बोल रही हूँ। शायद गुरुजी ही बुलवाना चाहते हैं मुझसे, कन्फेस कराना चाहते हैं साल के एंड में। तो वो मैंने मेरी खुद की प्योरली मेरी गलती थी। मतलब मैं कोई उसका एक्सक्यूज़ ही नहीं है, बट हाँ जो मैंने इंटेंशनली किया ज़रूर था, बट उसके पीछे इंटेंशन गलत था भी और नहीं भी, क्योंकि मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। बट मैंने बात इसलिए छुपाई थी कि कल को कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो वो मुझे ये था कि मैं उससे दूर ना हो जाऊँ, वो मुझसे दूर ना चला जाए, मुझे छोड़ के ना चला जाए ये बात सुनने के बाद। तो उस चक्कर में मैं छुपाती गई और वो खुल के जब आई तो इतने गलत दिन खुल के आई, और मैं कह सकती हूँ इतने सही दिन खुल के आई, जहाँ पे बैठ के संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। वहाँ हम फैमिली बैठी हुई थी और वहाँ ये बात खुल के आई, और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उस रेस्टोरेंट में। तो वहाँ गुरुजी के स्वरूप वहाँ पे जब था तो मैं गुरुजी का स्वरूप देख रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हैं। और उस दिन मैं गुरुजी के ऊपर, मतलब मेरा विश्वास एकदम ऐसा सा पक्का सा हो गया, क्योंकि उस दिन इतना सब बिगड़ने के बाद भी, मतलब सिर्फ एक पॉइंट भर बराबर एक चीज़ थोड़ी पॉजिटिव हुई थी, पॉइंट भर। इतना सब बिगड़ने के बाद भी, उसके बाद भी बिगड़ा रहा। फिर गुरुजी ने ही दोबारा से संभलवाया, सब कुछ किया धीरे धीरे करके। मेरी हेल्थ, आपको मैं बताऊँ, मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरा वेट सिर्फ 48 रह गया था, कहाँ मैं 67 किलो उसकी करीब होती थी। तो मेरी इतनी ज़्यादा, मेरी हिलने की हालत नहीं, उठने की हालत नहीं। मैंने ब्रेक्स ले लिए ऑफिस से अपने। मैं 15-15 दिन घर में बस यूं ही पड़ी रहती थी, कुछ नहीं करना, सिर्फ रोना, ये वो। मतलब बहुत वो टफ फेज था। मतलब शायद मेरी पूरी ज़िंदगी का वन ऑफ देम टफेस्ट फेज था। पहले भी टफ फेज आया, ऐसा नहीं कहूँगी, बट हाँ वन ऑफ देम था वो टफेस्ट फेज। और मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि मेरी लाइफ ऑन ट्रैक आ पाएगी, मेरा पार्टनर मुझे वापस मिल पाएगा और वापस से हमारा जो है थोड़ा ठीक हो पाएगा रिलेशन या कुछ है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बस सिर्फ मैं अरदास करती थी गुरुजी से, बट उम्मीद मुझे नहीं थी कि कुछ होगा। अरदास करती रहती थी। मैं मांगती तो मेरे पार्टनर को बहुत टाइम से थी, और गुरुजी के जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तब भी मैंने मेरे पार्टनर को ही मांगा था, और मैं अपने पार्टनर के साथ ही गई थी। रहतर वही लेकर गए थे मुझे, क्योंकि उस दिन मैं बहुत परेशान थी। तो उनको लगा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जो हम जा सकते हैं और इसका मन शांत हो सकता है। तो हम वहाँ गए थे, और मैंने वहाँ पर भी जाके यही बोला था कि मुझे इसको दे दो। तो शुरू से मैंने मांगा उन्हीं से, मेरे पार्टनर को ही था। तो उसमें फिर पार्टनर को वो करते कराते हमारा रिलेशनशिप ठीक हुआ, ट्रैक पे आया। थोड़ा थोड़ा बिगड़ा, बहुत पेशेंस रखा, बहुत रोई, बहुत कुछ हुआ। बहुत गुरुजी के आगे मैं अरदास करती रही, मैं रोती रही। गुरुजी ने जैसा जैसा सत्संग के थ्रू बताया था, पाठ करना है, ये करना है, मैंने सब शुरू कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। बाहर आना जाना, कपड़े पहनना, शॉपिंग करना, मैंने सब ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक गुरुजी के लड़ लगी और अपने पार्टनर को फोकस किया, सब कुछ किया। आज की डेट में संगत जी ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, बट हाँ ठीक है रिलेशनशिप। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। और मैं यही कहूँ, मैं दावे के साथ मैं 1000% श्योर हो सकती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं होते तो ये चीज़ आज जहाँ जिस जगह मैं खड़ी हूँ वो जगह मेरी होती ही नहीं, एनी हाउ नहीं होती। अगर गुरुजी नहीं होते मैं कहीं पड़ी होती और या तो रो रही होती, या अब तक मर चुकी होती, या जिंदा लाश बन चुकी होती, एंड मैं जॉब वॉब सब छोड़ चुकी होती। मतलब यूँ कहो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी होती अगर गुरुजी नहीं होते तो। गुरुजी थे, गुरुजी आए, गुरुजी ने सब कुछ संभाला, धीरे धीरे करके मेरे कष्ट कटवाए, मुझे बहुत रुलाया। आज की डेट तक रुलवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे कहीं ना कहीं पता है उसके पीछे अब कि मेरे कष्ट ही कट रहे हैं। चाहे वो मेरे पार्टनर के कुछ कहने की वजह से मुझे हर्ट हुआ और आंसू निकले हो, वो भी एक ज़रिया है मेरा कष्ट कटवाने का। तो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं।
और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, जो अप्रैल से लेके जो गुरुजी के साथ जर्नी रही है और गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस किया है। पहले मैंने कभी भी लाइफ में बचपन में देखी होंगी पहले तो तितलियां हमारे उस टाइम पे बचपन में तितलियां बहुत होती थी, बट यंगर एज में तितलियां मैंने नहीं देखी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे तितलियों के उसमें ब्लेसिंग्स दी, मुझे गाड़ी दिखा, मतलब गाड़ी तो रोड पे पहले भी चलती थी, अब भी चलती है, बट पहले मैंने कभी इतना ऐसा ध्यान नहीं दिया। बट अब ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी की गाड़ी, गुरुजी लिखी हुई गाड़ी, जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी, एंजल नंबर्स का दिखना, ये सब कुछ मेरे लिए एक तरीके का मिराकल है। और ये मिराकल गुरुजी के आने के बाद ही हुआ है, उससे पहले मुझे इन सब में से कुछ भी नज़र नहीं आया था। वरना जबकि चलती मैं पहले भी रोड पे थी, बट फिर भी नहीं नज़र आया। बट अब गुरुजी दिखा रहे हैं, गुरुजी खुद यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स की तरफ से अगर एंजल नंबर के थ्रू कोई मैसेज आ रहा है तो वो गुरुजी का ही मैसेज है और गुरुजी ही उस चीज़ को कर रहे हैं। मैं बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे संभाला, मुझे ट्रैक पे लाए, मुझे सही गलत सिखाया। मैं बहुत बार पास्ट लाइफ को सोच के मैं दुखी हो जाती थी, तो गुरुजी का मैसेज मेरे पास आया है संगत जी कि पास्ट को भूल जा और प्रेजेंट पे ध्यान दे, मैंने तेरे भले के लिए किया और ये मैंने किया है, मैंने अगर बिगाड़ा है तो मैं ही ठीक करूँगा। मतलब इस तरीके के बहुत मैसेजेस मुझे गुरुजी के पॉजिटिव आए और इतने टाइम से पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी ने पहले ही वर्षा नवरात्रि के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी नवरात्रि से, बट हाँ संगत जी वो हुई भी धीरे धीरे करके। मैं ये नहीं कह रही, बेबी स्टेप्स कह रही हूँ, धीरे धीरे करके वो चीज़ें हुई, बेबी स्टेप्स लिए हमने, सब कुछ हुआ, रिवाइव हुआ। एंड संगत जी बहुत बहुत चेंजेस है पार्टनर के नेचर में भी पहले से लेके अब में, और मेरे भी उसमें बहुत चेंजेस है नेचर में कि पहले तो बिल्कुल भूख प्यास सब मिट जाती थी एकदम अगर झगड़ा हो जाए तो, बट अब थोड़ा मैं स्टेबल रहती हूँ, थोड़ा, नॉट ज़्यादा बट हाँ थोड़ा। गुरुजी ने उस चीज़ में भी सपोर्ट किया है और हर एक चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरुजी ने सपोर्ट किया है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी मिली हैं तरह तरह के, उसमें एंजल नंबर्स में गुरुजी की गाड़ी, ब्लेसिंग्स ली हुई गाड़ी और ये सब, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा गुरुजी ने मुझे फेवर किया है, मुझे संभाला है, मुझे सही गलत बताया है, मुझे सही मार्ग पे चलाया है, मुझे ट्रैक में रखा है। गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम तहे दिल से, डीप फ्रॉम माई हार्ट, मुझे गुरुजी को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना, रोम रोम शुक्राना। गुरुजी ने हर एक चीज़ करी है, इसलिए आज मैं साल के आखिरी शुक्राना वाले दिन पे मैं फ्राइडे को मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि गुरुजी को मैं इस पूरे साल के लिए मैं उनको शुक्रिया अदा कर सकूँ कि उन्होंने जो किया, जितना किया, जैसे किया, बहुत 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 था, बहुत है। बट हाँ गुरुजी की अब भी रोज़ मुझे डेली ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, मुझे सिदक नहीं आती एक तरीके की, आप कह सकते हो। एंड मैं गुरुजी से यही प्रे करूँगी कि गुरुजी ने जितना भी साथ दिया है, मेरे पार्टनर की जॉब लगवाई है, मैंने अरदास की थी वो, और हमारी शादी की अरदास की थी, अभी वो तो खैर पूरी नहीं हुई है संगत जी, बट हाँ जॉब को लेके, बाकी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा गुरुजी ने ब्लेस किया। हर एक कदम पे साथ निभाया है गुरुजी ने, हर एक कदम पे साथ दिया है, और उन्होंने दिमाग भी दिया, जहाँ वो खुद नहीं प्रेजेंट वहाँ पे उन्होंने दिमाग भी दिया है कि ऐसा करो, वैसा करो, ये करो। मैं उनके रोम रोम शुक्राना करती हूँ, रोम रोम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का। आज तक इतना सब किया, मेरी ज़िंदगी बचा दी, इतना ब्लेस किया, ज़िंदगी संवार रहे हैं अब धीरे धीरे। बस गुरुजी से रिक्वेस्ट है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि गुरुजी आप कभी मेरा साथ मत छोड़ना, कभी भी मत छोड़ना गुरुजी, और ऐसे ही हमेशा हमें ब्लेसिंग्स दो और हमारे सर पे हाथ रखो, ताकि हम और आगे अच्छा काम कर सकें और हमारी शादी हो सके। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना, श्वासों की माला से सिमरूं मैं,
प्रभु का नाम। श्वासों की माला से सिमरूं मैं सिर्फ गुरु जी का नाम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं ये सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।